सीरियल वसुधा में अब आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल देगा। इस बार वसुधा के सामने खड़ी है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा, एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वसुधा इस चुनौती को पार कर पाएगी या फिर उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि चंद्रिका एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह पूरे परिवार के सामने ऐलान करती है कि अगर वसुधा अगले 7 दिनों के अंदर अपने हाथों से बनाए गए अचार की 200 बोतलें बेचने में सफल नहीं हुई, तो उसका अचार का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चंद्रिका की इस घोषणा से हर कोई हैरान रह जाता है। वहीं वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वसुधा जानती है कि यह सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं है, यह उसकी मेहनत, उसके आत्मसम्मान और दादी सा के विश्वास की भी परीक्षा है। इसलिए वह पूरी ताकत के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आने वाले 7 दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन साबित होने वाले हैं। पहला दिन बीत जाता है। वसुधा उम्मीद के साथ बाजार जाती है और लोगों को अपना अचार दिखाती है। उसे लगता है कि लोग उसके अचार की तारीफ करेंगे और खरीदेंगे भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा दिन गुजर जाता है और एक भी बोतल नहीं बिकती। वसुधा थोड़ी निराश जरूर होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। दूसरा दिन आता है। इस बार वह पहले से ज्यादा मेहनत करती है। कई दुकानदारों से बात करती है, लोगों को अपने अचार की खासियत बताती है, लेकिन नतीजा फिर वही निकलता है। एक भी बोतल नहीं बिकती। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तीसरा दिन भी गुजर जाता है और हालात पहले जैसे ही बने रहते हैं। लगातार 3 दिन तक एक भी बिक्री न होने के कारण वसुधा अंदर से टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वह यह चुनौती कभी पूरी नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आता है। वसुधा फैसला करती है कि वह लोगों के पीछे अचार बेचने नहीं जाएगी, बल्कि लोगों से अपने अचार की मांग करवाएगी। यही सोचकर वह अपने दोस्तों और जान पहचान वालों की मदद लेती है। सभी लोग अलग अलग टीमों में बंट जाते हैं और शहर की विभिन्न दुकानों पर जाकर सिर्फ उसी अचार की मांग करने लगते हैं। दुख। उस रात वसुधा भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दादी सा का विश्वास टूटने मत देना। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनकी इज्जत और भरोसा बचा लेना। अगले दिन जब वसुधा घर लौटती है, तो चंद्रिका उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वसुधा अंदर आती है, चंद्रिका उससे पूछती है कि आज कितनी बोतलें बिकी। वसुधा भारी मन से जवाब देती है कि एक भी नहीं। यह सुनते ही चंद्रिका का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब समय बहुत कम बचा है। 5वां दिन भी खत्म हो चुका है। 6ठा दिन भी निकल गया है। अब सिर्फ एक आखिरी दिन बचा है। अगर आखिरी दिन तक 200 बोतलें नहीं बिकी, तो वसुधा का अचार का कारोबार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। चंद्रिका की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं कह पाता। सभी को लगता है कि अब वसुधा के लिए इस चुनौती को पूरा करना लगभग असंभव है। आखिर एक दिन में 200 बोतलें कैसे बिक सकती हैं? लेकिन यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस प्लान को सभी लोग नाकाम समझ रहे थे, वही प्लान आखिरी दिन चमत्कार करने वाला है। अचानक बाजार में वसुधा के अचार की चर्चा फैलने लगेगी। लोग खुद उसकी बोतलें खरीदने पहुंचेंगे। दुकानदार, जिन्होंने पहले उसे मना कर दिया था,
अब उसी अचार